जी तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लाहौर में पेश आने वाले उस वाकये की कि जिसने दिल दहला दिए। एक ही खानदान के 6 अफराद उस दिन लुक्मा अजर बन गए। जी तो हम उस लाहौर के डिफेंस में पेश आने वाले उस वाकये की बात कर रहे हैं जिसमें एक ही खानदान के 6 लोग अपनी जान की बाजी हार गए। और इब्तदाई रिपोर्ट्स के अंदर पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया उसमें जो बयान रिकॉर्ड किया, वो बयान उस अफनान नामी बंदे का ये रिकॉर्ड किया गया कि जी ये एक हादसा था, जो कि कतन एक हादसा ही नहीं था, जो कि बिल्कुल बुरी तरीके से जो मुद्दाई हैं उन्होंने इस हादसे को एक्सपोज कर दिया। ये हादसा नहीं था, ये अटेम्प्ट टू मर्डर था और उसमें वो कंप्लीट हुआ। तो जो इसकी जो कहानी खुली वो ऐसे हुआ कि जो मुद्दई था उस जो के जाए वक़वा के ऊपर भी था। ये एक फैमिली थी जो कि 2 गाड़ियों में सवार थी। ये वाकया है लाहौर में डिफेंस फेज 7 का। तो ये कहीं से शादी से आ रहे थे वापस, तो इस लड़के ने जो कि एक जाहलाना हरकत इसको आप कहेंगे कि इसने एक फैमिली की गाड़ी को चेस किया और उनके साथ बदतमीजी की। इवन के इसने उनका ग्लास डोर नॉक करके इसने उनसे बात भी करने की कोशिश की और उस पे जो कि मुद्दई हैं, जो कि उनके सरबराह हैं, तो उन्होंने उसको कहा कि भाई ये तू क्या कर रहा है और तू मतलब तुझे शर्म आनी चाहिए कि फैमिली है, बच्चे हैं साथ। लेकिन उसने ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया। वो एक बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ समझ लें कि एक हमारे जो है ना अशराफिया, जो हमारे मुल्क में एक अशराफिया इस वक्त जो है काबिज है, वो उसकी एक झलक उसके अंदर नजर आई कि वो बदले की आग में फिर आया वापस। और उसने जब देखा कि गाड़ी साइड पे खड़ी है, उसने आके गाड़ी को 160 या 170 की स्पीड से उस गाड़ी में हिट किया, जिसकी वजह से 2 बच्चों समेत 4 लोग और मतलब टोटल 6 लोग अपनी जान की बाजी इस वाकये में हार गए। और सबसे जो मजाका खेज जो चीज हुई वो एज यूजुअल जो कि हमारा पुलिस का निजाम था कि मतलब उन्होंने पर्चा ही गलत काटा कि ये तो एक हादसा है, ट्रैफिक हादसा है, बच्चा था, इसको पता नहीं लगा, हादसा हो गया। लेकिन ये तो अब जब इसमें आईजी पंजाब ने नोटिस लिया और काफी सारे लोग इन्वॉल्व हुए, हम लोग, मुझे लगता है कि हम लोग जमीन के जो आवाज है ना उसको तो छोड़ ही चुके हैं। हम लोग एक बिल्कुल एक समझ लें कि एक जेल के निजाम में रह रहे हैं, एक बंद के रह रहे हैं। मतलब क्या वो 6 लोग पाकिस्तानी नहीं थे? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या वो 6 लोग पाकिस्तानी नहीं थे? क्या उस गाड़ी के अंदर किसी जज की फैमिली नहीं हो सकती थी? क्या उस गाड़ी के अंदर वजीर आला की फैमिली नहीं हो सकती थी? क्या उस गाड़ी के अंदर किसी एसएसपी की फैमिली नहीं हो सकती? ये कौन सा निजाम है? ये वही निजाम है जो हमारे मुल्क को 70 सालों में चला रहा है। वो एक अशराफिया का निजाम है और वो सिस्टम चल रहा है। मुझे तो बहुत दुख हुआ मुद्दई का बयान सुन के कि जब उस अफनान नामी लड़के को अदालत में पेश किया गया जज साहब के रूबरू, तो उन्होंने पूछा थी ये कौन है, तो उनको बताया गया कि ये वही है जिसने अपनी गाड़ी से 6 लोगों का मर्डर किया है। तो उन्होंने कहा बजाय ये कि उसको एज अ मुजरिम उसके साथ सलूक किया जाता, जज साहब ने उसको कहा कि जी आप इसको कुर्सी पे बिठा दे, मैं आ रहा हूं अभी। और उसको तकरीबन आधा पौना घंटा एक आईफोन के जरिए उसके घर बात कराई गई। तो क्या अगर किसी गरीब का बच्चा 6 लोगों को इस तरह से बेरहमी से बेदर्दी से कत्ल करता, तो क्या उसके लिए भी इंसाफ का निजाम यही था? ये है हमारा मुल्क पाकिस्तान जो कि इस्लामी जमहूरिया के नाम से बना था। ये कौन सा हमारा मजहब है? ये कौन सी हमारी जो है ना रियाया है कि हम लोग ऐसी अशराफिया के हद पे चढ़ गए कि जिसके पास पैसा है उसी की गुड्डी है, जो बेचारा गरीब है उसको तो इंसाफ ही नहीं मिलता। गरीब के बच्चे को ऐसे जज साहब बात कराएंगे? कभी भी नहीं कराएंगे। गरीब का बच्चा जज तक चला जाए ये भी बड़ी बात है, उसको तो पहले ही मार दिया जाता है। तो ये एक निजाम हमारा एक्सपोज होकर रह गया। हम लोग कब तक इसी तरीके से जो है ना इस नेगेटिविटी के दौर में चलते रहेंगे? कौन है जो अपने राइट्स के लिए आवाज उठाएगा? आप ये देखें कि वो 6 लोगों की जानों का जो एक इस्लामी एक सिस्टम है कि खून का बदला खून, या तो फिर उसके बदले में दियत दी जाती है, तो वो उसको 66 लाख रुपए की रकम ऑफर की गई। क्या वो बाप, क्या वो शख्स 66 लाख रुपए लेकर उस बच्चे को माफ कर देगा? मैं बच्चा नहीं कहूंगा उसको, मैं कहूंगा जंगली कहूंगा। वो एक जंगली भेड़िया था जिसने अपनी मतलब क्या उस बच्चे की परवरिश हुई होगी, उसकी परवरिश के अंदर उस अशराफिया का एक फैक्टर नजर आया कि वो किस माहौल में बड़ा हुआ, या उसकी परवरिश में क्या ऐसा था कि जो इस तरह से वो करने पे मजबूर हुआ कि इतना वो जुनूनी हो गया कि उसने 6 लोगों को जान से मार दिया। तो दोस्तों ये कब तक हमारे मुल्क में ऐसे चलता रहेगा? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। आप लोग कमेंट सेक्टर में हमें बता सकते हैं जरूर। देखिए हमारा मकसद किसी को बेनकाब करना या इस तरह से नकाब करना नहीं है। हमारा मकसद है फैक्ट के ऊपर बात करना। मेरा जो फैक्ट है वो फैक्ट अभी भी यही है कि क्या उस गाड़ी के अंदर जो 6 लोग सवार थे,
क्या वो किसी जज के होते तो क्या तब भी यही निजाम होता जो हमारे मुल्क में इस टाइम पे चल रहा है? तो हमारे मुल्क में तो मुझे लगता है कि इस तरह का निजाम है कि जागने वाले जागो मगर खामोशी से, जागने वाले जागो मगर खामोशी से। हमारा मुल्क खामोशी से जाग रहा है। ये हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोग मतलब हमने आंखें अपनी बंद कर ली हैं। कोई मतलब कोई किसी किस्म की भी जो है ना वो हमारे अंदर रहम नहीं है कि हम कोई रहम दिली से पेश आए। आप मेरी बात सुने, मैं तो ये चाहता हूं उसको सख्त सख्त सजा हो, उसको पता लगे कि उसने क्या मिस्टेक की है। 6 जानों का बदला उससे लेना जाना चाहिए। जो हमारा निजाम है, असल में आप देखें हम बात करते हैं हमारा निजाम ही गलत है। हमने गोरे का निजाम अडॉप्ट किया हुआ है, एक अंग्रेज का कल्चर हमने अडॉप्ट किया हुआ है। हमने अगर अंग्रेज का कल्चर भी अडॉप्ट किया हुआ है तो जो अंग्रेज हमें 1947 में पाकिस्तान जिस हालत में दे के गया था दोस्तों, वो 1947 का पाकिस्तान शायद आज के पाकिस्तान से फिर भी अच्छा था। वो नहरी निजाम, वो सिस्टम जो अंग्रेज छोड़ के गया, वो मुझे लगता है कि शायद वो तब भी ठीक था। जो अब का निजाम है वो तो बिल्कुल माशरे में एक समझ लें कि ना उम्मीदी की एक लहर है कि मतलब कोई बंदा उम्मीद ही नहीं कर सकता कि मुझे इंसाफ मिलेगा, थाना कचहरी से मेरा इंसाफ होगा। तो दोस्तों दुआ करते हैं उस फैमिली के लिए कि अल्लाह उनको जो है ना मगफरत दे और उनकी कब्र की मंजिल को आसान करे। और हम एक दुआ और भी करते हैं कि शायद कोई ऐसा जज या कोई निजाम ऐसा जो कि उस दरिंदा शख्स को जो है ना वो उस अंजाम तक पहुंचा सके जो उसने 6 लोगों के साथ किया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा व्लॉग। देखो हम लोग आपके लिए व्लॉग बना रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग हमें सब्सक्राइब करें। चैनल पे अगर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी जो वीडियोस, हम कुछ लोग कहते हैं हमें आपकी वीडियो नहीं मिलती, दोस्तों वीडियो इसलिए नहीं मिलती कि आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया हुआ। आप लोग बेल आइकन को प्रेस करें। तो स्टे ट्यून गाइस, अल्लाह हाफिज।